ओके तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ मैग्नेटिज्म। तो एक तो हम लोगों ने बार मैग्नेट के बारे में स्टडी किया कि फिर बार मैग्नेट वो अपने चारों तरफ लाइंस जनरेट करता है। बार मैग्नेट की लाइंस जाती है नॉर्थ टू साउथ। तो अर्थ के सरफेस पे भी अगर हम वो कंपास निडल लेते हैं या मैग्नेटिक निडल जो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है, तो अगर उसको अर्थ सरफेस पे डिफरेंट प्लेसेस पे ले जाते हैं ना, तो वो अलग अलग डिफ्लेक्शन शो करता है। मतलब अर्थ सरफेस पे भी मैग्नेटिक फील्ड है। सो अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ हमारा जैसे इस टाइप से अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ और जियोग्राफिकल ईस्ट वेस्ट। ये हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है, जियोग्राफिकल साउथ, जियोग्राफिकल ईस्ट एंड जियोग्राफिकल वेस्ट। दिस इज व्हाट जियोग्राफिकल एक्सिस ऑफ द अर्थ। नॉर्थ साउथ, ऐसी नॉर्थ साउथ एक्सिस पे अर्थ की स्पिनिंग हो रही है। ठीक है, अर्थ जो स्पिनिंग करता है वो नॉर्थ साउथ एक्सिस पे है। अगर हम कंपास निडल को या जो मैग्नेटिक निडल होता है उसको अगर अर्थ सरफेस पे घुमाते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं ना, तो अर्थ के सरफेस पे भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो अर्थ के ऐसा एज्यूम करते हैं कि अर्थ के कोर में एक बार मैग्नेट के जैसा, एक्चुअली बार मैग्नेट नहीं है, यहाँ पे मैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब मैग्नेटिक कोई अर्थ के सेंटर पे कोर में कोई सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, अब वो मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से, तो नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड आता कैसे है, कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो अर्थ के कोर में भी लिक्विड स्टेट में मेटल्स हैं बिकॉज हाई टेम्परेचर है, तो वहां पे भी आयंस हैं। और वो अर्थ जब स्पिनिंग कर रहा है तो वो आयंस, वो जो लिक्विड स्टेट में आयंस है ना, वो भी घूम रहे हैं, वो भी स्पिनिंग मतलब रोटेट करते रहते हैं। सो जब वो आयंस रोटेट करते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन ऑफ दैट आयंस इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड। तो अर्थ के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज अर्थ के कोर में जो मेटेलिक स्टेट में है, हाई टेम्परेचर में मेटेलिक लिक्विड स्टेट में मेटल्स हैं या रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो भी रोटेट कर रहे हैं। वो लिक्विड स्टेट में हाई टेम्परेचर पे मेटल है लिक्विड स्टेट में, तो वो भी रोटेट करते रहता है। सो बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन, मतलब आयंस हम जो रोटेट कर रहे हैं तो इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड। मतलब अर्थ के सरफेस पे चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, अगर वो घूमना रोटेट करना बंद कर देगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। तो हम अगर अर्थ के सरफेस को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो अर्थ के सरफेस पे भी ऐसी मैग्नेटिक लाइंस हैं इस टाइप से। और जो अर्थ का मैग्नेट है, जो अर्थ के कोर में मैग्नेट है, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस हम एज्यूम करते हैं, उसका नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल साउथ की तरफ इंक्लाइंड है एंड साउथ पोल ऑफ दैट मैग्नेट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स जियोग्राफिकल नॉर्थ। ये कुछ 11.5 डिग्री बनाता है। 11.5, कभी-कभी बुक में 11.3 दिया रहता है, दैट इज इंक्लाइंड बाय 11.5। ये कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, अर्थ के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम अर्थ के पूरे सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं तो जो लाइंस होती हैं वो जियोग्राफिकल, अर्थ की जो लाइंस है वो जियोग्राफिकल साउथ, ये हमारा जियोग्राफिकल साउथ है। तो अर्थ की जो लाइंस है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जियोग्राफिकल साउथ से जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाता है, मतलब इस टाइप से। दिस इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमारा होता है सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज फ्रॉम जियोग्राफिकल साउथ टू जियोग्राफिकल नॉर्थ। या फिर मैग्नेट की बात करोगे तो जो अर्थ का मैग्नेट है, अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ, बिकॉज लाइंस जो होती है वो नॉर्थ टू साउथ जाती है। और इधर जो आता है वही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है इस टाइप से। हम मैग्नेट के जैसे एक्सिस पे और इक्वेटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अर्थ के सेंटर पे अगर हम जो अर्थ के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं तो ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि अर्थ के कोर में एक मैग्नेट है। एक्चुअली कोई बार मैग्नेट के जैसा नहीं है, वो जो मेल्टेड स्टेट में है कोर में वो रोटेट कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ रोटेटिंग आयन इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड। अर्थ के सरफेस पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो मैग्नेट का इंक्लिनेशन है दैट इज व्हाट 11.5। तो अगर हम एक मैग्नेटिक निडल को लेते हैं और सरफेस पे ऑब्जर्व करेंगे, सो मैग्नेटिक निडल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करता है। उस मैग्नेटिक निडल में भी दो पॉइंट्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो अगर मैग्नेटिक निडल को यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे एकदम साउथ पोल की तरफ, तो वो ऐसे पॉइंट करेगा। ये एरो से मैं शो कर रहा हूँ। मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा, बिकॉज नॉर्थ इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स जियोग्राफिकल टुवर्ड्स अर्थ के साउथ पोल की तरफ। ये हमारा मैग्नेटिक निडल है, जो मैंने छोटा सा एरो बनाया ना, दिस इज द मैग्नेटिक निडल। तो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल साउथ की तरफ पॉइंट करता है। और जब यहाँ पे आएंगे, जब इस साइड में आएंगे जियोग्राफिकल साउथ की तरफ, तब वो ऐसे पॉइंट करेगा उस मैग्नेटिक निडल का साउथ और मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ। तो मैग्नेटिक निडल का साउथ पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स मैग्नेट, जो हमारा अर्थ का मैग्नेट है, अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ, बिकॉज अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस टाइप से। अब ठीक है, ये दोनों पॉइंट पे तो बहुत आसानी से मैग्नेटिक निडल को अगर यहाँ पे रखते हैं तो ये अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ की, मतलब निडल का साउथ मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा।
यहाँ पे रखेंगे तो निडल का नॉर्थ मैग्नेट के साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट रहती है। अब तुम अगर ये घूमेगा और अदर पॉइंट्स पे देखते हो तो ऐसा टर्न लेता है ना, अलग अलग पॉइंट्स पे ऐसा टर्न होते रहता है। डिफरेंट पॉइंट पे अगर निडल को ले जाओगे तो वो इस टाइप से टर्न होता जाएगा उसका डायरेक्शन। तो देखो ये नॉर्थ साउथ था, ये वही नॉर्थ साउथ ऐसे आ रहा है, नॉर्थ साउथ आते आते यहाँ पे नॉर्थ साउथ, फिर देखो साउथ घूम गया मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ। क्लियर? इस टाइप से अगर हमारे सरफेस में मैग्नेटिक नीडल को ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे ले जाते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक नीडल का एंगल बदलते रहता है। ये यहाँ से देखो टर्न हो रही है ना, मैग्नेटिक नीडल तो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग टर्न होते रहता है, तो अलग अलग डायरेक्शन में वो अलग अलग डिफ्लेक्शन शो करता है। वैसा इधर भी कहानी रहेगी, इधर भी ले जाओगे तो उसका डायरेक्शन बदलते जाएगा, डिफरेंट पॉइंट पे इट शोज डिफरेंट एंगल ऑफ डिप या अलग अलग एंगल पे, बिकॉज मैग्नेटिक नीडल उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक लाइंस होती हैं। फिर बाद में देखो ऐसे वो टर्न हो गया। तो अगर मैग्नेटिक नीडल को अर्थ सरफेस के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं तो डिफरेंट पॉइंट पे वो डिफरेंट एंगल बनाता है, बिकॉज अर्थ की फील्ड का डायरेक्शन बदलते रहता है। पूरे अर्थ पे अगर तुम घूमते हो तो अर्थ के फील्ड का डिफरेंट पॉइंट पे अर्थ के फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैग्नेटिक नीडल अलग अलग डिफ्लेक्शन शो करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड को, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने के लिए हम कुछ बेसिक पॉइंट्स स्टडी करेंगे, कुछ बेसिक फ्रेम हमने बनाया हुआ है जिससे हम अर्थ के फील्ड को स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया अर्थ के फील्ड का, इस टाइप से यहाँ पे गया और ये साइड में भी गई। हम ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ, ज्योग्राफिकल ईस्ट और वेस्ट, ये मैग्नेटिक नीडल की कहानी। मैग्नेटिक लाइंस जैसे टर्न हो रही है वैसे मैग्नेटिक नीडल भी टर्न हो रही है। हम उसका एंगल देखेंगे, अलग अलग सरफेस में कैसे एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है वैसे हमारा मैग्नेटिक, ये मैग्नेट का भी एक एक्सिस होगा। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैग्नेट से जो पास करे, मैग्नेट का एक्सिस क्या होता है? द लाइन विच इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ। मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ से जो लाइन जाती है वही मैग्नेटिक एक्सिस है। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे ऐसे, तो वो मैग्नेटिक एक्सिस बन जाता है। तो आप देखो दूसरे डायग्राम में मैं शो कर रहा हूँ उस मैग्नेटिक एक्सिस को। एक ही डायग्राम में बार बार शो करूंगा तो डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वही सेम अर्थ में बना रहा हूँ, ये अर्थ है अपना। ये हमारा क्या है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल। और जो मैग्नेट था हमारा इस टाइप से था। क्लियर? ये हमारा मैग्नेट का नॉर्थ इधर होता है, मैग्नेट का साउथ इधर। तो जो लाइन, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल, जो अर्थ के मैग्नेट से जाता है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। और ये हमारा क्या है? ज्योग्राफिकल एक्सिस। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस नॉर्थ साउथ पोल इज व्हाट? ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस। और ये होता है मैग्नेटिक एक्सिस। Geographical axis and magnetic axis. So the line which is passing through, या line about which Earth is spinning, जिस लाइन पे Earth spinning कर रहा है, that is what geographical axis. और मैग्नेट का एक्सिस क्या होगा? मैग्नेट के जो नॉर्थ साउथ से लाइन जाती है, that is what मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये हमारा geographical axis, ये मैग्नेटिक एक्सिस। अब यहां से लाइन जा रही है तो यहां से एक प्लेन भी पास कर सकता है। हमारे पास दो प्लेन्स होते हैं, जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। जो जियोग्राफिकल एक्सिस से प्लेन जाता है, जैसे यहां से अगर मैं एक प्लेन पास कराता हूं ऐसे, इस टाइप से, ठीक है, एक मैंने प्लेन बना दिया। वैसा ही एक प्लेन मैं बना दे सकता हूं मैग्नेटिक एक्सिस पे भी। यहां से भी तो एक प्लेन जा सकता है। प्लेन मतलब एक सरफेस, ठीक है, रेड कलर में मैंने बना दिया है। ये दोनों प्लेन्स हैं। एक प्लेन है जो जियोग्राफिकल एक्सिस से पास कर रहा है, दूसरा प्लेन कहां से पास कर रहा है? मैग्नेटिक एक्सिस से। सो द प्लेन which is passing through, the plane which is passing through geographical axis is geographical meridian. प्लेन को हम मेरिडियन बोलते हैं, तो ये हमारा geographical मेरिडियन है। geographical meridian and the plane which is passing through magnetic axis is magnetic meridian. Magnetic. So the plane which is passing through geographical axis is geographical meridian and the plane which is passing through magnetic axis is magnetic meridian. मतलब दो टर्म, पहले तुम्हारा एक्सिस है, एक्सिस इज अ लाइन, geographical axis वो लाइन होता है about which earth is spinning, magnetic axis वो लाइन है about which, या the line which is passing through magnetic north, यहाँ पे जो मैग्नेट था हमारा, so मैग्नेट के नॉर्थ साउथ से जो लाइन जाती है that is magnetic axis। अब उस अगर मैग्नेटिक एक्सिस से कोई प्लेन पास करता है, ठीक है, लाइन एक होता है, प्लेन इनफाइनाइट हो सकते हैं। जैसे ये मार्कर है ना, तो ये इसके मैं अपने हाथ को ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे घुमा भी सकता हूँ ना, इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं। एक ही लाइन से पास करने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं। तो ऐसा मत समझना कि एक्सिस तो एक ही होता है लेकिन प्लेन इनफाइनाइट होते हैं, चारों तरफ से प्लेन उस लाइन से पास कर सकते हैं।
तो एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस एक ही है, जियोग्राफिकल एक्सिस भी एक ही है, लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन इनफाइनाइट हो सकते हैं, चारों तरफ से उस पॉइंट से प्लेन पास कर सकते हैं। जैसे हमारा डोर होता है ना, तो देखो डोर का एक्सिस एक ही होता है, लेकिन डोर का प्लेन एक था, डोर को हम घुमा सकते हैं ना, अलग अलग प्लेन में वो डोर एग्जिस्ट कर सकता है। जो गेट को खोलते हैं हम, तो वो डोर का प्लेन फिक्स नहीं है, प्लेन तो इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकता है, इनफाइनाइट प्लेन्स में वो रह सकता है डोर, लेकिन उसका एक्सिस एक ही है, जिस प्लेन का, जिस एक्सिस का वो टर्न कर रहा है। तो जियोग्राफिकल मेरिडियन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती हैं, इनफाइनाइट जियोग्राफिकल मेरिडियन हो सकते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन एक्सिस एक ही रहता है, जियोग्राफिकल एक्सिस भी एक होता है और मैग्नेटिक एक्सिस भी एक सिंगल एक्सिस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब दो टर्म हमने डिस्कस किया, एक्सिस और मेरिडियन। एक्सिस इज द लाइन व्हिच इज अबाउट द लाइन अबाउट व्हिच अर्थ इज स्पिनिंग, दैट इज जियोग्राफिकल एक्सिस, एंड द एक्स लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, दैट इज मैग्नेटिक एक्सिस। तो एक्सिस एक ही रहेगा, ध्यान देना, जियोग्राफिकल एक्सिस भी एक होता है, मैग्नेटिक एक्सिस भी एक ही होता है, लेकिन उस एक्सिस से पास करने वाले प्लेन इनफाइनाइट हो सकते हैं, चारों तरफ से प्लेन उस एक्सिस से पास कर सकता है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन इनफाइनाइट हो सकते हैं, ये दो टर्म है। देन इक्वेटर, नेक्स्ट टर्म हमारा होता है इक्वेटर, जियोग्राफिकल इक्वेटर एंड मैग्नेटिक इक्वेटर। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इक्वेटर। हमने दो टर्म्स डिस्कस किया, एक्सिस एंड मेरिडियन। एक्सिस एक होता है, मेरिडियन इनफाइनाइट, कितने भी प्लेन्स उस पॉइंट से पास कर सकते हैं। द नेक्स्ट टर्म इज इक्वेटर। सो इक्वेटर बेसिकली एक सर्कल होता है, जैसे देखो ये हमारा अर्थ था ना, सब दो दो होते हैं, जैसे एक्सिस दो था, प्लेन मेरिडियन भी दो थे, एक जियोग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, वैसा ही इक्वेटर। अब ये हमारा जियोग्राफिकल एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस ऐसे था, बिकॉज ये मैग्नेट के नॉर्थ साउथ से जा रहा था, ये हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ। इक्वेटर एक सर्कल होता है, एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं और सरफेस पे, द सर्कल विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस, इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर सर्कल। तो देखो यहां पे एक ऐसा परपेंडिकुलर सर्कल ड्रॉ करो, ऐसा, ये सर्कल है, ये इक्वेटर है, जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, हमारा मैग्नेट के परपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट मैग्नेटिक इक्वेटर। एक ऐसा सर्कल जो मैग्नेट, इक्वेटर का मतलब क्या होता है, इक्वेटर मतलब जो इक्वली कट करे, तो जो मैग्नेट को इक्वली कट करता है दैट इज मैग्नेटिक इक्वेटर, जो जियोग्राफिकल एक्सिस को इक्वली कट करता है। एक सर्कल यहाँ पे भी हम बना सकते हैं ऐसे, जो जियोग्राफिकल एक्सिस को इक्वली कट करता है, वो जियोग्राफिकल इक्वेटर। तो दो इक्वेटर्स हैं, जो सर्कल मैग्नेट को इक्वली डिवाइड करेगा दैट इज मैग्नेटिक इक्वेटर, जो सर्कल जियोग्राफिकल एक्सिस को इक्वली डिवाइड करेगा दैट इज जियोग्राफिकल इक्वेटर। तो ये हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब होता है जो इक्वली कट कर दे, तो जो मैग्नेट को इक्वली कट कर देता है मैग्नेटिक इक्वेटर, जो जियोग्राफिकल एक्सिस को इक्वली कट कर देगा दैट इज जियोग्राफिकल इक्वेटर। जियोग्राफिकल, तो दो टर्म्स है, मैग्नेटिक इक्वेटर एंड जियोग्राफिकल इक्वेटर। तो बेसिकली ये हमारा एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस, ये जियोग्राफिकल एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस। इनसे अगर हम प्लेन्स पास कराएंगे तो जो प्लेन जियोग्राफिकल एक्सिस से जाएगा, जैसे मेरा हाथ है ये प्लेन है, तो द प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस इज जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड द प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। वैसा इक्वेटर, इक्वेटर तो नाम से मालूम चल जाता है जो इक्वली कट करे, जो मैग्नेट को इक्वली कट करता है दैट इज मैग्नेटिक इक्वेटर, जो जियोग्राफिकल एक्सिस को इक्वली, अब देखो जियोग्राफिकल एक्सिस हमारा यहां से यहां तक ना, तो इक्वली जो उसको कट कर रहा है दैट इज व्हाट जियोग्राफिकल इक्वेटर। ये टर्म्स हैं, इनको हम यूज करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे अर्थ को। तो यहां तक कहानी हो गई, हमने तीन टर्म डिस्कस किया, एक्सिस, मेरिडियन और इक्वेटर। एक्सिस लाइन होता है, मेरिडियन प्लेन होता है और इक्वेटर सर्कल होता है। एक्सिस एक लाइन रहता है, मेरिडियन ये एक प्लेन है और इक्वेटर ये एक सर्कल होता है। अच्छा आसान है ना, लाइन प्लेन सर्कल। एक्सिस लाइन हो गया, सबको मालूम होता है एक्सिस मतलब लाइन। मेरिडियन थोड़ा नया वर्ड है, मेरिडियन मतलब एक प्लेन, द प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। और इक्वेटर एक सर्कल है जो इक्वली डिवाइड करता है, तो जो मैग्नेट को इक्वली डिवाइड करेगा दैट इज मैग्नेटिक इक्वेटर,
और जो जियोग्राफिकल एक्सिस को इक्वली डिवाइड करेगा दैट इज जियोग्राफिकल इक्वेटर। तो ये तीन टर्म्स हैं, एक्सिस, मेरिडियन एंड इक्वेटर। अब हम इनको यूज करेंगे, ये तो हमारे फ्रेम है जो हमने बनाया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए। तो जब अर्थ के ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं तो पहला हम जो दोनों प्लेन्स हैं, दो एंगल हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। पहला एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, फर्स्ट टर्म एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। मैं बार बार अलग अलग डायग्राम बना दूंगा, एक ही डायग्राम में बताऊंगा तो वो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा एक ही। पहला मैं डिस्कस करूंगा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। डिक्लाइनेशन मतलब जब तुम मैग्नेटिक निडल को अर्थ सरफेस पे हम जाते हैं, इंडिया में है, मैग्नेटिक निडल को रखोगे मुंबई में तो वो थोड़ा डिक्लाइन, ऐसा डिक्लाइन होकर रुक जाती है। क्लियर? जब मैग्नेटिक निडल को हम देखते हैं ना तो वो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक मेरिडियन की तरफ घूम के स्टॉप हो जाती है। मतलब जैसे तुम रखोगे ना, पहले घूमेगा फिर रुक जाएगा वो, तो वो पॉइंट करने लगता है डायरेक्शन को, मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में आके रुक जाता है वो। तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन दैट इज थीटा, इट इज बेसिकली डिक्लाइनेशन इज व्हाट, एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। जो दोनों प्लेन्स होते हैं ना, मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन मतलब मैग्नेटिक एक्सिस वाला प्लेन और जियोग्राफिकल एक्सिस वाला प्लेन, उन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल होता है वही हमारा क्या होता है, एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो दोनों जो प्लेन्स हैं, मान लो ये हमारा जियोग्राफिकल मेरिडियन है, ठीक है, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन और इधर हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो इनके बीच में जो एंगल होता है वही हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो ये तो मैंने ऐसा बुक के जैसा प्लेन बना दिया है, ये ऐसा ही हो जाए जरूरी नहीं, कितने भी इनफाइनाइट प्लेन्स हो, मैंने पहले ही बताया हुआ कि एक्सिस एक होता है, प्लेन्स इनफाइनाइट होते हैं। तो कितने भी प्लेन्स कहीं से भी तुम अर्थ पे कहीं पे भी खड़े होते हो, वहां से तुम जियोग्राफिकल एक्सिस पे भी एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हो और मैग्नेटिक एक्सिस पे भी। सो द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज व्हाट, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अब स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है, उनको लगता है कि सर ये तो स्टार्टिंग में ही आपने बता दिया था 15 डिग्री था, सर 11.5 डिग्री। जो मैंने यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था ना, ये हमारा था, ये हमारा क्या था, जियोग्राफिकल एक्सिस, ये क्या था, मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैंने बताया ये जो मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल हैं, ये हमारा नॉर्थ है, ये उसका साउथ है, ये हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे जो एंगल बनता था ये मैंने पहले ही बताया था 11.5 डिग्री। तो हर एक स्टूडेंट को क्या लगता है कि सर एक प्लेन यहां से पास कर रहा है, द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस दैट इज, सॉरी द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस दैट इज जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब ये दोनों प्लेन्स हैं, तो इन दोनों के प्लेन का एंगल तुमको पहले से मालूम है 11.5 डिग्री। तो ये तब होगा जब हमारा यहाँ पे हम हैं, अगर हम इस जगह पे हैं, इस पॉइंट पे हैं, तो हमारा जो जियोग्राफिकल मेरिडियन होगा वो यहां से पास करेगा और मैग्नेटिक मेरिडियन यहां से पास करेगा, ठीक है। तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 11.5। जो मैग्नेट का इंक्लाइनेशन है नॉर्थ साउथ से, मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ से मैग्नेट का जो इंक्लाइनेशन है 11.5, तो तुम अगर यहाँ पे खड़े होते हो इस पॉइंट पे, एग्जैक्टली अर्थ के सेंटर वाले पॉइंट पे, तब जो हमारा जियोग्राफिकल मेरिडियन होगा और मैग्नेटिक मेरिडियन, उन दोनों के बीच में एंगल यही 11.5 होगा, मतलब एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन 11.5 हो गया। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो यहाँ पे खड़ा हूं तो यहाँ से भी अर्थ, तुम यहाँ से भी एक प्लेन पास करा सकते हो। अगर मैं इस जगह पे हूं, कोई बंदा यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ से वो एक प्लेन पास करा सकता है जियोग्राफिकल मेरिडियन से, मतलब जियोग्राफिकल एक्सिस से, तो वो जियोग्राफिकल मेरिडियन होगा। और एक प्लेन वो मैग्नेटिक एक्सिस से भी पास करा सकता है, तो वो एंगल 11.5 नहीं होगा। तुम यहाँ पे खड़े होते हो तो फिर से एक प्लेन पास करा दो जियोग्राफिकल एक्सिस से, एक प्लेन पास करा दो मैग्नेटिक एक्सिस से। ये प्लेन है, देखो मैंने लाइन में ड्रॉ किया है, लेकिन है वो प्लेन, क्योंकि 3 डायमेंशनल लैमिना मतलब 3D प्लेन है वो। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़े होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले बताया कि प्लेन इनफाइनाइट हो सकते हैं, एक्सिस एक ही होता है, एक्सिस केवल ये है और ये है, लेकिन तुम कहीं पे भी खड़े रहो तो प्लेन तो पास करा सकते हो ना उस एक्सिस से। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे है तो वो एक प्लेन पास करा देगा मैग्नेटिक एक्सिस से और एक प्लेन पास कर, सॉरी जियोग्राफिकल एक्सिस से, और एक प्लेन पास करा देगा मैग्नेटिक एक्सिस से, तो एंगल बदलता जाता है। कोई यहाँ पे, सपोज कोई यहाँ पे है, तो अब इस केस में क्या होगा, एक प्लेन वो ऐसे पास करा देगा और एक प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस से पास करा देगा, तो उसका भी एंगल अलग बनेगा।
तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे प्लेन, तो हम कहीं पे भी खड़े होते हैं, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, एक प्लेन आर्ट यहाँ से मैग्नेटिक एक्सिस जियोग्राफिकल एक्सिस से पास करा देगा, एक प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस से पास करा देगा, एंगल अलग हो जाए। कोई बंदा यहाँ पे वो एक प्लेन जियोग्राफिकल एक्सिस से पास करा रहा है, एक प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस से, तो उसका भी एंगल बदलते जाएगा। सो एग्जैक्टली अगर अर्थ यहाँ सेंट्रल पॉइंट पे होते हो तब वो एंगल 11.5 जो मैग्नेट का इंक्लाइनेशन है, मैग्नेट का डिक्लाइनेशन है उस एक्सिस से, जियोग्राफिकल एक्सिस से, वो मैच करता है मेरिडियन के बीच में भी। लेकिन हम मेरिडियन के बीच में कहीं पे भी तुम खड़े होते हो, तुम दो मेरिडियन प्लॉट कर सकते, ड्रॉ कर सकते हो। एक प्लेन पास करेगा जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ से, जियोग्राफिकल एक्सिस से, दूसरा प्लेन पास करेगा मैग्नेटिक एक्सिस से। तो इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट मेरिडियंस हो सकते हैं अलग अलग जगह से। क्लियर? फिर से मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये हमारा डायग्राम है, ये क्या है, मैग्नेटिक जियोग्राफिकल एक्सिस, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस, और ये हमारा जियोग्राफिकल एक्सिस। तो आप सपोज मैं ऐसी जगह पे हूं, ठीक है, मैं यहां पे हूं, तो एक प्लेन मैंने यहां से पास करा दिया, ये हमारा प्लेन, ये जो प्लेन पास करेगा, मैंने लाइन ड्रॉ किया बट है एक प्लेन, समझो मैं नीचे भी ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे, बट वो थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक प्लेन मैंने जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ से पास करा, एक प्लेन मैंने मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ से पास, तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, वही एंगल क्या होता है, थीटा। यहाँ पे जाओगे वो थीटा बदल जाएगा, इस पॉइंट के लिए थीटा अलग होगा, थीटा डैश होगा, तो दैट एंगल चेंजेस। तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अलग अलग पॉइंट्स पे वो एंगल बदलते जाते हैं। सो एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज व्हाट। अब जैसे यहाँ पे कोई बंदा है तो ठीक है, यहाँ से खड़े खड़े वो एक प्लेन यहाँ से पास करा देगा जियोग्राफिकल एक्सिस से, और एक प्लेन कहां से पास करा देगा, मैग्नेटिक एक्सिस से। सो दैट एंगल इज ऑल्सो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो कहीं पे यहाँ पे है दो प्लेन पास करा दिया, यहाँ पे भी है दो प्लेन पास करा देता है, यहाँ पे भी है तो भी क्या होगा, दो प्लेन पास करा देगा। तो अलग अलग पॉइंट्स पे हम एंगल मेजर कर सकते हैं। कहीं पे भी तुम अर्थ के किसी भी पॉइंट पे होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक्सिस एक होता है, नॉर्थ साउथ एक ही एक्सिस है, मैग्नेट का भी एक्सिस एक है, लेकिन प्लेन इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस है, तो मैं अपने हाथ को ऐसे रख सकता हूँ, अपने हाथ को ऐसे कहीं पे भी हम पास करा सकते हैं ना, मैं इनफाइनाइट प्लेन्स ड्रॉ कर सकता हूँ, इस लाइन से पास करता हूँ। देखो मेरा हाथ अभी भी लाइन मार्कर से जा रहा है, अभी ऐसा कर दिया तो भी मार्कर जा रहा है, ऐसा कर दिया तो भी। तो एक्सिस एक होता है, प्लेन्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। सो अर्थ पे किसी भी पॉइंट पे हम होंगे वहां से हम दो प्लेन्स ड्रॉ कर सकते हैं। द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल मेरिडियन, एंड द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अलग अलग पॉइंट्स पे एंगल बदलते रहता है। तो ये जो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन होता है ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये अलग अर्थ के अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग एंगल बनाता है। इसीलिए जब तुम मैग्नेटिक नीडल रखोगे ना, कहीं पे मुंबई में हो और तुमने मैग्नेटिक नीडल रखा तो वो मतलब डिफ्लेक्ट करके रुक जाएगा, तो वो रुकता है मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन। जो हमारा मैग्नेटिक नीडल होती है ना, जैसे हमने रखा और वैसा टर्न करके रुक गई है, तो वो हमेशा रुकती है मैग्नेटिक नीडल के मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन में। तो मान लो तुमने अपने जो कंपास नीडल है, जो जिस इंस्ट्रूमेंट से तुम मेजर करते हो, उसको तुमने जियोग्राफिकल मेरिडियन पे रखा हुआ है अपने अर्थ के सरफेस पे, और मैग्नेटिक नीडल तुम्हारा 20 डिग्री इंक्लाइंड होकर रुक रही है, तो मैग्नेटिक नीडल हमेशा रुकेगी मैग्नेटिक मेरिडियन पे। और जो हमारा फ्रेम है, जो हमारी स्केल है जिस पे मेजर करना है, हमने अपने स्केल को किस पे रखा हुआ है, जियोग्राफिकल मेरिडियन पे। तो हमने अपने स्केल को जियोग्राफिकल मेरिडियन पे सेट किया हुआ है, और मैग्नेटिक नीडल उससे टर्न हो गई है, टर्न होके कुछ एंगल बना रहा है, मान लो 20 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज 20 डिग्री। तो जियोग्राफिकल मेरिडियन पे हमने अपने स्केल को सेट किया हुआ है, बिकॉज हम मैग्नेटिक मेरिडियन हम नहीं सेट कर सकते, वो तो नीडल शो करेगी। हमारे कंट्रोल में क्या है, जियोग्राफिकल मेरिडियन सेट करना। तो हमने अपने जियोग्राफिकल मेरिडियन के अकॉर्डिंग स्केल रखा हुआ है, और मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करके शो कर रही है, मतलब मैग्नेटिक नीडल जाके रुकेगी मैग्नेटिक मेरिडियन पे। तो जो एंगल रहेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। हम अपने स्केल को जियोग्राफिकल मेरिडियन पे रखते हैं, और उससे मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करके दिखाती है, एक एंगल शो करती है, उससे अलग शो कर रहा है। तो जितना एंगल शो करता है दैट इज व्हाट, द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो ये याद रखना, मैग्नेटिक नीडल जाके हमेशा रुकेगी किधर, मैग्नेटिक मेरिडियन पे। अब उसकी हमको जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारा जो जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल है, ठीक है, जैसे अर्थ है ना, तो अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ अलग है। तो मैग्नेटिक नीडल हमको हमेशा कभी भी मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं दिखाएगी, हमेशा वो दिखाएगी जियोग्राफिकल नॉर्थ, सॉरी
जो मैग्नेटिक नीडल है वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाता है, ऐसा है, ये हमारा नॉर्थ साउथ है, ठीक है। कोई बंदा यहाँ से जा रहा है, मतलब मान लो कि हम पानी वाली जहाज है, उस जहाज से जा रहे हैं, हमको जियोग्राफिकल नॉर्थ पे जाना है, लेकिन हमने अगर बीच में उस मैग्नेटिक नीडल से डायरेक्शन मेजर किया तो वो तो हमेशा पॉइंट करेगा अपने हिसाब से, वो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट ही नहीं करता, वो पॉइंट किधर करेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन की तरफ। तो वो मान लो दिखा रहा है हमारा यहाँ पे कुछ 30 डिग्री का डिक्लाइनेशन दिखा रहा है, तो ये 30 डिग्री दिखा रहा है, इसका मतलब तुम अगर उसको मैग्नेटिक नीडल को फॉलो करते हुए जाएंगे, हम मैग्नेटिक नीडल को फॉलो करते हुए जाएंगे तो वो हमको पहुंचा देगा मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पे पहुंचा देता है, जबकि हमको जाना कहाँ पे था, जियोग्राफिकल नॉर्थ पे। तो मैग्नेटिक नीडल कभी भी हमको जियोग्राफिकल नॉर्थ पे नहीं पहुंचाएगा, वो तो मैग्नेटिक नॉर्थ पे लेके चला जाएगा। इसलिए हम इस एंगल से अगर हमको 30 डिग्री है तो इसका मतलब हम इधर जा रहे हैं, ठीक है, ये शॉर्ट ना मैग्नेटिक नीडल दिखा रही है इस टाइप से नॉर्थ साउथ, तो हम समझ जाएंगे कि अगर ये 30 डिग्री पे डिक्लाइनेशन दिखा रहा है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, तो हमको 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा, तब हम पहुंचेंगे जियोग्राफिकल नॉर्थ। हमको जाना था यहाँ पे कोई जहाज है वो चल रही है, उसको जाना है यहाँ पे कोई कंट्री है, उस कंट्री पे जाना है। अब वो मैग्नेटिक नीडल को फॉलो करते हुए जाएगा तो मैग्नेटिक नीडल तो अपने हिसाब से उसको यहाँ पे पहुंचा देगा, जबकि उसको जाना तो यहाँ पे था। तो अगर मैग्नेटिक नीडल 30 डिग्री का डिक्लाइनेशन दिखा रहा है, इसका मतलब तुमको 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ टर्न करना होगा, जहाज के डायरेक्शन को चेंज करना होगा, तब तुम एग्जैक्टली जियोग्राफिकल नॉर्थ पे जाओगे। बिकॉज मैग्नेटिक नीडल को जियोग्राफिकल नॉर्थ से कुछ लेना देना है नहीं, मैग्नेटिक नीडल जो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग शो कर रहा है, तो वो तो अपना डायरेक्शन अर्थ के हिसाब से दिखाएगा ना, जो अर्थ के कोर में हम बार मैग्नेट को एज्यूम करते हैं, तो वो हमेशा अर्थ के बार मैग्नेट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन दिखाता है। हमारा नॉर्थ हमने कहाँ बना के रखा हुआ है अर्थ सरफेस पे, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं। तो मैग्नेटिक नीडल हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग टर्न होता है, तो हम, लेकिन हमारा नॉर्थ तो अर्थ के नॉर्थ के जैसा नहीं है, जो अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ है उससे हमारा नॉर्थ डिफरेंट है। तो हमको अगर अपने नॉर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ पे जाना है तो मैग्नेटिक नीडल जिस नॉर्थ के डिफ्लेक्शन को दिखाएगा उससे हम, जैसे ये 30 डिग्री दिखा रहा है, इसका मतलब तुमको 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ अपने जहाज के डायरेक्शन को चेंज करना होगा, तब तुम एग्जैक्टली जियोग्राफिकल नॉर्थ पे पहुंचोगे, अदरवाइज तुम पहुंच जाओगे मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नीडल को फॉलो करते हैं ना तो मैग्नेटिक नीडल अपने हिसाब से मैग्नेट पे लेके जाएगा, अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ को साउथ पोल पे लेके चला जाएगा, लेकिन हमको तो जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ पे जाना है, तो हम जितना एंगल वो दिखाता है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं एंगल को। अगर वो 30 दिखा रहा है तो 30 हम टुवर्ड्स नॉर्थ कर लेंगे, अगर हमको नॉर्थ पे जाना है। मान लो तुमको ईस्ट की तरफ जाना है, तो ये 30 दिखा रहा है, ठीक है, तब तुम समझ जाओगे तुमको इधर कितना टर्न होना पड़ेगा, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री टुवर्ड्स जियोग्राफिकल ईस्ट टर्न करो। तो हम जहाज में जब पानी वाली जहाज जो होती है उसका टायर, वहां पे क्या आसपास कोई सर्कल और चौराहा तो है नहीं, जिससे हम बस चलाने के लिए क्या मैग्नेटिक नीडल नहीं चाहिए, बिकॉज बस ड्राइवर को तो मालूम है ना, यहाँ पे वो दुकान है, यहाँ पे बेकरी है, वहाँ पे उसके हिसाब से वो टर्न कर लेता है, उसको तो मालूम है रास्ता, लेकिन पानी में हमको किधर मालूम है किधर क्या है, तो इसलिए हम मैग्नेटिक नीडल का यूज करते हैं। बस चलाते टाइम मैग्नेटिक नीडल नहीं यूज होता है, बस ट्रेन ये सब चलती है तो मैग्नेटिक नीडल की जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक नीडल की जरूरत जब हम जहाज पे जाते हैं पानी वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो टर्म्स होते हैं, आइसोगोनिक पॉइंट्स और एगोनिक पॉइंट। पहला अगोनिक पॉइंट्स, एक ऐसे पॉइंट जहां पे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन 0 हो, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे इफ थीटा इज इक्वल टू 0, एक ऐसा पॉइंट। एगोनिक पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन 0 हो, मतलब दोनों मेरिडियन के बीच में एंगल ही नहीं है, ये हमारा एक मेरिडियन यहां से जा रहा है, एक मेरिडियन यहां से जा रहा है, इनके बीच में एंगल ही नहीं। तो मान लो मैं यहाँ पे हूं, एकदम ये सर्कल अर्थ के ऊपर सर्कल है, तो जब तुम यहाँ पे रहोगे तो पहला प्लेन जो मैग्नेटिक नीडल से जाएगा वो प्लेन ऐसा मैग्नेटिक जियोग्राफिकल एक्सिस है, ये हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ, और ये हमारा क्या है मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ। तो अगर तो हम एकदम से अर्थ सरफेस पे हैं, मतलब समझो अर्थ सरफेस पर एक सर्कल ड्रॉ कर दो, एकदम सेंटर से वो सर्कल जा रहा है, अर्थ एकदम बीचों बीच कट कर रहा है, मतलब जो पूरा अर्थ स्फीयर है उसको बीचों बीच कट करो, तो वहां से अगर एक सर्कल बनाते तो जो प्लेन इस मैग्नेटिक जियोग्राफिकल एक्सिस से जाएगा वही प्लेन तो देखोगे पास कर जाएगा फिर मैग्नेटिक एक्सिस से भी, मतलब दोनों प्लेन एक ही हैं। तुम अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हो तो जो प्लेन जियोग्राफिकल एक्सिस से आगे बढ़ के वही प्लेन किससे पास कर जाएगा, मैग्नेटिक एक्सिस से। यहाँ पे हम होते हैं उस सर्कल पे, कोई भी पॉइंट पे लोगे इस सर्कल पे, मतलब अर्थ को बीच से कट कर दिया है हमने, तो जो लाइन कट करती है वो लाइन पे जो सर्कल कट करता है उस सर्कल पे कहीं पे भी होते हो यहाँ से पास कराओगे, जो प्लेन जियोग्राफिकल एक्सिस से जाएगा वही प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस से भी पास कर जाएगा। यहाँ पे भी देखते हो जो प्लेन जियोग्राफिकल एक्सिस जा रहा है वही प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस से, तुम यहाँ पे देखोगे जो प्लेन जियोग्राफिकल एक्सिस से जाएगा वही मैग्नेटिक एक्सिस से भी, यहाँ से भी जो प्लेन जियोग्राफिकल एक्सिस आगे बढ़ाओगे वही प्लेन किससे पास कर जाएगा, मैग्नेटिक एक्सिस से। तो यहाँ पे इन दोनों प्लेन एक ही हैं,
अगर हम अर्थ को बीच से कट करते हैं तो जो सर्कल ड्रॉ होता है, मतलब जो सर्कल बनता है बीच से, उस पॉइंट पे दोनों प्लेन्स दोनों लाइन से पास करते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सिस से भी और मैग्नेटिक एक्सिस से भी। तो इन सारे प्लेन्स के लिए, इन सारे पॉइंट्स के लिए थीटा क्या है 0, इसके लिए भी थीटा क्या है 0, दोनों प्लेन एक ही हैं, उनमें कुछ एंगल है ही नहीं, ये सब के लिए थीटा क्या होता है 0। So these points are agonic points, जिन पॉइंट्स पे एंगल बिटवीन मेरिडियन 0 रहता है, ये सभी एगोनिक पॉइंट्स होते हैं। दूसरे हमारे होते हैं आइसोगोनिक पॉइंट्स। सो एगोनिक मतलब एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन 0। फिर हमारा आइसोगोनिक पॉइंट्स, आइसोगोनिक पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन सेम रहता है, 0 नहीं, मैच करना चाहिए। जैसे ये हमारा है ज्योग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। मान लो यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट से दोनों पे एक प्लेन इधर ड्रॉ कर दिया, एक प्लेन इस पे ड्रॉ कर दिया, कुछ एंगल बना रहा है मान लो 30 डिग्री। इसी का सिमेट्रिक एक इधर भी पॉइंट्स मिलेगा, बीच में और कोई नहीं मिलेगा, बिकॉज इधर तुम खिसकोगे एंगल बदलेगा उधर, लेकिन इसका सिमेट्रिक इधर साइड में भी एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे एंगल फिर से 30 बनेगा। तो दो अर्थ है हमारा स्फेरिकल, तो दो पॉइंट्स इधर मिल रहे हैं, जिन पॉइंट्स पे एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, जितना एंगल यहाँ पे है वैसे यहाँ पे क्या है जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जिन पॉइंट्स पे एंगल मैच करता है, एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब जिन पॉइंट्स पे एंगल सेम हो, कौन सा एंगल, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, पॉइंट्स ऑफ सेम एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, पॉइंट्स ऑफ सेम एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एक ऐसे पॉइंट्स जहां पे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन सेम होता है, थीटा सेम होता है, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं आइसो, मतलब कांस्टेंट, गोनिक मतलब एंगल ऑफ डिक्लाइन। तो आइसोगोनिक पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट जहां पे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन सेम है। ऐसे इधर भी मिलेंगे, जैसे मान लो ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, तो इसके लिए जितना एंगल यहाँ पे बनेगा इन दोनों प्लेन्स के बीच में, वही एंगल इधर भी बनेगा। तो यहाँ पे भी अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या बनेगा अल्फा। मतलब जो जियोग्राफिकल एक्सिस उसके दोनों साइड में सिमेट्रिक पॉइंट्स अगर लेते हो तो वहां पे एंगल सेम रहता है, एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। मान लो यहाँ पे मैंने बना दिया, ये हमारा जियोग्राफिकल एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। तो जियोग्राफिकल एक्सिस पे मान लो एक पॉइंट मैं यहाँ पे लूँ, एक पॉइंट यहाँ पे लूँ, तो ये देखो सिमेट्रिक पॉइंट्स ही है ना। तो अगर एक प्लेन जियोग्राफिकल एक्सिस से पास करो और एक प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस, वैसा इस पॉइंट के लिए एक प्लेन जियोग्राफिकल एक्सिस से पास करो, एक मैग्नेटिक एक्सिस, तो अगर यहाँ पे एंगल अल्फा बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा अल्फा। तो ये पॉइंट्स क्या होते हैं आइसो मतलब सेम, गोनिक पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट्स जहां पे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन सेम है। तो एगोनिक पॉइंट्स वेयर एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इज 0। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन 0 दिखाने का मतलब समझते हो कि जो तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन है और जियोग्राफिकल मेरिडियन एक ही है, मतलब मैग्नेटिक नीडल एकदम मैग्नेटिक मेरिडियन पे कुछ डिफ्लेक्शन दिखा ही नहीं रहा है। जैसे हमने मैग्नेटिक स्केल को सेट किया हुआ है जियोग्राफिकल मेरिडियन पे, मैग्नेटिक मेरिडियन भी उसी पे, इसके हमारा जो मैग्नेटिक नीडल है उसी के 0 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं एगोनिक पॉइंट्स। और आइसोगोनिक ऐसे पॉइंट्स कि मान लो मुंबई में रखा हमने मैग्नेटिक नीडल और मुंबई से वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है 20 डिग्री का, फिर दुनिया के किसी और ऐसे पॉइंट्स पे जहां पे फिर से 30 शो करें, तो वो हमारे क्या होते हैं आइसोगोनिक पॉइंट्स।